पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टैन्यू एक पैलेस जैसी जगह पर गया था जहां पर वह सूजियान और सियामो को याद कर रहा था। फिर पता चलता है कि सूजियान असल में ड्रैगन गॉड था जो हमेशा होंगमेंग के साथ रहता था और उसे प्रोटेक्ट करता था। इसके बाद टैन्यू वहां की फॉर्मेशन ओपन करता है और अंदर चला जाता है, जिसके बाद हमें वहां हेवन के जैसी एक मिस्टीरियस जगह दिखाई देती है जिसे ड्रैगन पोल टॉम्ब कहा जाता है। टैन्यू उसकी तरफ देखते ही काफी दुखी हो जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना। तभी टैन्यू से कोई पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए। इसके बाद टैन्यू को वहाँ एक ड्रैगन दिखाई देता है जो असल में सियामो होता है। उसे देखते ही टैन्यू तुरंत उसके सामने चला जाता है। फिर सियामो कहता है कि मैंने जो पूछा उसका जवाब दो, नहीं तो मैं तुम्हारी सोल को अभी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। पर तभी वहाँ सूजियान आ जाता है जो कि सियामो का एल्डर ब्रदर है। वह सियामो को डांटता है और टैन्यू से कहता है कि तुम डरो मत और दुखी मत हो, तुम हमारे कुछ सवालों का जवाब दे दो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। टैन्यू दोनों को देख काफी खुश होता है और उनके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर सूजियान पूछता है कि अब टियानफा कॉन्टिनेंट कैसा दिखाई देता है। तब टैन्यू कहता है कि तुम दोनों ने इसे सक्सेसफुली बचा लिया, लेकिन अब यह जगह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। सूजियान को यकीन नहीं होता कि एक इंसान यहाँ की फॉर्मेशन से अंदर आ गया। फिर सियामो कहता है कि इसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, हमें इसे तुरंत ही मार देना चाहिए। तब टैन्यू सियामो से कहता है कि तुम आज भी नहीं बदले, तुम्हारा नेचर अभी भी पहले के जैसा है। तुम्हें अपने बड़े भाई से सीखना चाहिए ताकि तुम किसी भी सिचुएशन में शांत रह सको। यह बात सुनते ही सूजियान और सियामो दोनों हैरान हो जाते हैं और टैन्यू से पूछते हैं कि तुम कौन हो। तब टैन्यू बताता है कि आज से बहुत समय पहले होंग फैमिली गॉड में एक सुप्रीम था जो एक बार अपने साथ दो ड्रैगन को लाया था और दोनों ने उसके साथ तब तक समय बिताया जब तक सिंह सियान और सियान सुप्रीम ने उस गॉड को मार नहीं दिया। फिर सिंह सियान ने गोल्डन ड्रैगन गॉड और डीमन ड्रैगन गॉड को गॉड रिल्म के अंदर कैद कर दिया ताकि दोनों फिर से जन्म ना ले सकें। फिर टैन्यू इमोशनल होते हुए सूजियान और सियामो से पूछता है कि क्या तुम दोनों अभी भी मुझे नहीं पहचान सके। तब दोनों ड्रैगन रोते हुए कहते हैं कि आप हमारे मास्टर हैं, हम दोनों किसी काम के नहीं हैं क्योंकि हम ना ही अपने क्लैन को बचा पाए और ना ही आपको। फिर टैन्यू कहता है कि तुम दोनों पहले रोना बंद करो और मुझे बताओ कि क्या हुआ था। क्या तुम दोनों गॉड रिल्म के अंदर कैद नहीं थे और तुम इस टियानफा माउंटेन पर कैसे हो। इसके बाद टैन्यू दोनों को टच करता है और हैरान हो जाता है क्योंकि दोनों की ड्रैगन सोल अब काफी कमजोर हो चुकी थी। तब सूजियान कहता है कि मैंने मरने से पहले अपने मास्टर को देख लिया, मेरे लिए यह सबसे बड़ी बात है। फिर सूजियान कहता है कि यह सब सिंह सियान और सियान की साजिश थी। तब टैन्यू उसे पूरी बात बताने के लिए कहता है। फिर सूजियान टैन्यू को बताता है कि जब दोनों सुप्रीम ने आपको कर्ज दे दिया और सिंह सियान ने हम दोनों ड्रैगन को गॉड रिल्म के अंदर कैद कर दिया, उसके बाद उन्होंने टियानफा कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत से गॉड्स को भेजा था। फिर हमने फॉर्मेशन ब्रेक करने की काफी कोशिश की जिसके दौरान हम दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए। फिर हमने अपनी टीम को लीड किया और गॉड्स के साथ फाइट किया, लेकिन उसमें गॉड्स के साथ हमारे सभी साथी ड्रैगन भी मारे गए। उस बैटल में हमारा सोल बुरी तरह जख्मी हो गया था, इसलिए हम यहाँ पर आ गए। यह बातें जानकर टैन्यू को काफी दुख होता है और वह दोनों सुप्रीम को इसके लिए दर्दनाक मौत देने का डिसाइड करता है। तभी सूजियान कहता है कि इसके अलावा एक और बात है, इसे जानने के बाद आप ज्यादा दुखी मत होना। फिर वह टैन्यू से बताता है कि आपके सभी गॉड के साथी भी मर चुके हैं। यह सुनकर टैन्यू और भी परेशान हो जाता है। फिर सूजियान कहता है कि वह लोग जहाँ पर गिरे थे, इंसान उस जगह को गॉड्स बैटलफील्ड और इमोर्टल लैंड के नाम से जानते हैं। फिर दोनों ड्रैगन टैन्यू से कहते हैं कि आप दोनों सुप्रीम से हमारा बदला जरूर लेना, जिस पर टैन्यू कहता है कि मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। तभी सूजियान बताता है कि आपकी होंगमिंग तलवार इसी टियानफा कॉन्टिनेंट में है क्योंकि जू हुआंग और होंग हुआंग गॉड जानते थे कि आपका पुनर्जन्म इसी कॉन्टिनेंट में हुआ है, इसलिए उन्होंने आपकी तलवार को यहीं पर छोड़ दिया ताकि आप उसे एक दिन खोज सकें। तब टैन्यू कहता है कि मैं किसी दिन उसे जरूर खोज लूंगा, लेकिन यह सब मेरी वजह से हुआ है जिसमें इतने सारे लोगों की जान चली गई। तभी सूजियान कहता है कि आपको इस चीज के लिए खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और तीनों सुप्रीम में से आपकी रेपुटेशन सबसे ज्यादा है, सब आपको काफी पसंद करते थे। इस पर टैन्यू कहता है कि फिर भी मैं तुम दोनों को नहीं बचा पाया। इसके बाद टैन्यू पूछता है कि अब तुम दोनों कितने समय तक सरवाइव कर सकते हो। तब सूजियान बताता है कि अगर हम इसी हेवनली पैलेस पे रहेंगे तब हम और 3 सालों तक सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से निकलते ही हम एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। फिर सूजियान टैन्यू से कहता है कि हम दोनों हेवन तक आपको फॉलो नहीं कर सकते, फिर भी मैं अपनी बची हुई आखिरी स्ट्रेंथ से
आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं अभी दो मॉन्स्टर को पकड़ कर लाने वाला हूँ और उनके फिजिक को चेंज करने वाला हूँ, जो हर समय आपके साथ रहेंगे और आपको प्रोटेक्ट करेंगे। सियामो भी कहता है कि बड़े ब्रदर की बात सही है, इस तरीके से हम अपनी लीगेसी को कंटिन्यू रखेंगे और वह दोनों मॉन्स्टर हेवन में फाइट करने में आपकी हेल्प करेंगे। तब टैन्यू कहता है कि इसके लिए मेरे पास पहले से ही एक कैंडिडेट है और वह दातो को उनके सामने लाता है। वहाँ दातो थोड़ा सा घबराने लगता है। तब टैन्यू कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे। तभी सियामो कहता है कि अभी भी एक की कमी है। फिर टैन्यू उसे डीमन मंकी के बारे में बताता है, जिसके बाद सियामो तुरंत ही उसे लेने चला जाता है। वहीं डीमन मंकी एक जगह पर बैठा होता है, जहाँ से सियामो उसे तुरंत हेवनली पैलेस में लेकर आ जाता है। तभी डीमन मंकी यहाँ टैन्यू को देखता है और पूछता है कि छोटे इंसान तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी सियामो तुरंत उसे डांटता है और कहता है कि मेरे मास्टर से इस तरीके से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यह सुनते ही डीमन मंकी हैरान हो जाता है। फिर टैन्यू सियामो से डीमन मंकी को डराने के लिए मना करता है। इसके बाद टैन्यू डीमन मंकी को खड़ा होने के लिए कहता है, लेकिन अब डीमन मंकी की हिम्मत नहीं हो रही होती है। तब सियामो कहता है कि अगर तुम अभी के अभी खड़े नहीं हुए, मैं तुम्हें अपने स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट नहीं करूंगा। यह सुनकर डीमन मंकी फिर हैरान हो जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि सियामो उसे अपना स्टूडेंट बनाने जा रहा है। तब टैन्यू उसे बताता है कि यह बिल्कुल सच है, जिसके बाद डीमन मंकी काफी खुश हो जाता है और सियामो का स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब डीमन मंकी और दातो की आपस में दोस्ती हो जाती है। इसके बाद सुजियान भी दातो से पूछता है और दातो भी उसका स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब सुजियान दातो से बताता है कि मेरे मास्टर भले ही अभी फीटल सोल रिल्म के लेवल पर हैं और उनकी पावर कम है, लेकिन यह सब टेम्पररी है और मेरे मास्टर असल में होंगबेंग सुप्रीम है। इसके बाद वह दातो का नाम गोल्डन ड्रैगन लॉयन गॉड रखता है और दातो से कहता है कि तुम्हें हर हालत में मास्टर को प्रोटेक्ट करना होगा। सियामो डीमन मंकी से कहता है कि तुम एक धूर्त किस्म के प्राणी हो, इसलिए वह डीमन मंकी से टैन्यू के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है। इसके बाद वह डीमन मंकी को बताता है कि मेरे मास्टर दो सुप्रीम के साथ फाइट करने वाले हैं, जिसमें हर कदम पर तुम्हें उनका साथ देना होगा और उनको प्रोटेक्ट करना होगा। इसी के साथ सियामो डीमन मंकी को हेवन डिस्ट्रक्शन डीमन मंकी का नाम देता है। टैन्यू दोनों ड्रैगन की इन हरकतों से काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वह मरकर भी अपने मास्टर की हेल्प करना चाहते हैं। अब सबसे पहले सियामो यहाँ से जाने का डिसाइड करता है। इसी के साथ वह टैन्यू को बताता है कि अभी भी ड्रैगन डीमन का कुछ हिस्सा जिंदा है, जो मुझे फॉलो नहीं करते, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि जिस दिन आप गॉड रिल्म के अंदर जाएंगे, आपकी एक कमांड पर वह मर मिटने को तैयार हो जाएंगे। तब टैन्यू कहता है कि सियामो मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। इसके बाद सियामो डीमन मंकी को बताता है कि मैं अपनी पावर तुम्हारे अंदर ट्रांसफर करने जा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद तुम कई सालों के लिए सो जाओगे और फिर तुम्हारा जन्म होगा, लेकिन तुम हमेशा मास्टर के लिए लॉयल रहना। इसके बाद सियामो अपनी पावर को डीमन मंकी के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिसके दौरान डीमन मंकी को काफी पेन होता है और लास्ट में वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब इसका एपिसोड 50 और 51 जैसे ही रिलीज होगा, मैं उसे एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूंगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना। इसके साथ एक दूसरी सीरीज भी चल रही है, इसलिए उसे भी जाकर जरूर देखना।